नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय हम लोग राजघाट पे खड़े हैं और यहाँ पे एक कार्यक्रम हो रहा है न्यूरोथेरेपी का। यह वो न्यूरोथेरेपी है जो आपके शरीर में, क्योंकि आप लोग अपने शरीर के जितने भी जो ट्रीटमेंट हैं वो दवाइयाँ खा के उसका उपचार करते हैं, मगर यह एक ऐसी पद्धति है जिसमें आपकी दवाई ये कहें आपका बचाव आपके शरीर में ही उत्पन्न किया जाता है। इसी को न्यूरोथेरेपी कहते हैं। यानी आपको मसाज देके आपके बॉडी के जो अंग हैं उसमें जो आपकी नसें हैं उसको प्रेस करके उसको आपको मसाज करके उससे आपकी ज़िंदगी बचाई जाती है और उससे आपकी बॉडी में वो चीज़ें रिलीज होने लगती हैं जो गलत हैं और वो चीज़ें बनने लगती हैं जो आपके शरीर को और आपकी ज़िंदगी को बचा सकती हैं। इसी को न्यूरोथेरेपी कहते हैं। आज यहाँ बहुत बड़ा कार्यक्रम है और ये जो कार्यक्रम है ये जो न्यूरोथेरेपी के जो जनक हैं अगर कहा जाए तो डॉक्टर लाजपत राय मेहरा जी हैं, जिन्होंने मतलब ये कार्यक्रम शुरू किया था कभी अपनी ज़िंदगी में, और उस कार्यक्रम को आज इतने बड़े लेवल पे लोग फॉलो कर रहे हैं। देश के हर कोने में डॉक्टर हैं और वो लगातार लोगों की ज़िंदगी बचा रहे हैं। आज ऐसा ही कार्यक्रम देश के कोने कोने से डॉक्टरों का यहाँ पे हो रहा है और हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से कार्यक्रम यहाँ पे चल रहा है और इसका क्या इफेक्ट है और कौन कौन गण्यमान्य व्यक्ति आए हैं और इसको कैसे किया जा रहा है। डॉक्टर लाजपत राय मेहरा, यह वो नाम है जिनके आज 93वें जन्मदिन पर राजघाट में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें देश के करीब 7 से 8 हज़ार डॉक्टर आते हैं। यह वो डॉक्टर हैं जो न्यूरोथेरेपिस्ट हैं और लगातार यह यहाँ पे अपनी सेवाएं दे रहे हैं और ये वो लोग हैं जो बिना चीरफाड़ या बिना किसी दवाई के किसी भी व्यक्ति की ज़िंदगी को बचा सकते हैं। आप देखिए, भव्य तरीके से कार्यक्रम किया गया और यहाँ पे बड़े बड़े गण्यमान्य व्यक्ति आते हैं, इस कार्यक्रम में भाग लेते हैं और इस कार्यक्रम में आने का सबका एक ही मकसद है कि जब 100 वर्ष पूरे हों डॉक्टर साहब के, तो उनके जन्मदिन पे हम पूरे भारत में करीब 50,000 सेंटर खोल सकें और सबको, जैसा कि आजकल बीमारियों की वजह से लोग लाखों रुपए के कर्ज में डूब जाते हैं, उनके शरीर के साथ चीरफाड़ होता है और उसके बाद भी वो फिट नहीं होते, इससे बचाया जाए। बिना दवाई के, बिना ऑपरेशन के लोगों की ज़िंदगी बचाई जाए, इसी का एक मकसद लेके आज राजघाट पे बड़ी संख्या में ये कार्यक्रम किया गया। यहाँ पे यह कार्यक्रम के अंतर्गत आने वाले सभी डॉक्टरों ने एक संकल्प लिया कि इस वक्त देश में जो चिकित्सा के हालात हैं उससे लोगों को बचाया जाए, लोगों को मोटे मोटे खर्चों से बचाया जाए और उनको फिट और तंदुरुस्त रखा जाए। इसके लिए ना चीरफाड़ हो, ना मोटे मोटे खर्चे हो, ना उनको हॉस्पिटलों में एडमिट होना पड़े और किसी भी तरीके का दुख तकलीफ वो ना झेलें। यह साफ एक मकसद यहाँ पे रखा गया। आदरणीय गुरुजी डॉक्टर लाजपत राय मेहरा जी का 93वां जन्मोत्सव न्यूरोथेरेपी दिवस के रूप में हम मना रहे हैं। वो न्यूरोथेरेपी के जनक थे और उन्होंने एक ऐसा वरदान दिया इस भारत देश को, एक न्यूरोथेरेपी विधा जो मूल में जाकर के, जो जड़ में जाकर के व्यक्ति को स्वस्थ बनाती है, उसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है और वो बहुत ही किफ़ायत से व्यक्ति को स्वस्थ कर लेती है। तो ये भारत देश के लिए, जहाँ आधी से अधिक आबादी गरीबी रेखा से नीचे हो, एक वरदान के रूप में है और हमारे देश भर से थेरेपिस्ट इस अवसर पर आए हुए हैं। मैं आयोजकों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और उन सब से यही कहना चाहता हूं कि आज के दिन हम संकल्प लें और न्यूरोथेरेपी को जन जन तक पहुंचाएं, व्यक्ति व्यक्ति तक पहुंचाएं। यही हमारी डॉक्टर लाजपत राय जी मेहरा जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इन्हीं शब्दों के साथ अहिंसा विश्व भारती संस्था की ओर, विश्व शांति केंद्र की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं आयोजकों को और बहुत बहुत उनको साधुवाद, अभिनंदन। मुझे लगता है हमारी संस्कृति के साथ न्यूरोथेरेपी जुड़ी हुई है। जो चीज़ें 100-150 साल पहले थी, आज लोग उसी पे फिर आ रहे हैं। पहले कभी चारपाई पे सोते थे तो बड़ा अच्छा लगता था, अब मोटे मोटे गद्दे आ गए हैं, लेकिन जब लोगों को रीढ़ की हड्डी की बीमारी हुई तो फिर चारपाई पे आ गए। ठंडा पानी पी पी के लोग थक गए हैं, फिर मटके पे आ गए और सारी एलोपैथिक दवाइयाँ ले लेके लोगों ने कैंसर कर लिया अपने आप को। और जो दवाई वालों ने धज्जियाँ उड़ाई हैं इस कोविड के अंदर, 2000 वाला इंजेक्शन 2 लाख का बेच के, मुझे लगता है लोग अब बिल्कुल फिर साधारण न्यूरोथेरेपी की तरफ आ रहे हैं।
और इसका एक बहुत इफेक्ट है, इसका बता दूँ मैं आपको सच मायने में। और इन्होंने आज कमाल कर दिया कि देश के कोने कोने से इतने लोगों को बुलाना जो सेवा कर रहे हैं, रियल में सेवा कर रहे हैं। वो इतना समय इतना पैसा वो एलोपैथिक में लगाते हैं, शायद बड़े बड़े डॉक्टर वो बनाते हैं, हॉस्पिटल बनाते हैं, लेकिन ये सेवा कर रहे हैं, सच मायने में कर रहे हैं। और इतने लोगों को एक मंच पे ला के राष्ट्रीय राजधानी में जो उन्होंने आज कार्यक्रम किया है, ये काबिल तारीफ़ है। मैं बधाई देता हूँ इनको। क्या हकीकत में न्यूरोथेरेपी जो है ये एलोपैथी या होम्योपैथी से ज़्यादा इफेक्टिव है? स्लो है लेकिन ज़्यादा है, क्योंकि आज लोगों को क्या आदत पड़ गई, सिर दर्द होगी तो 3 मिनट में आराम चाहिए। जी जी। उसका कारण उनको 3 मिनट के बाद फिर मोबाइल देखना है ना। लेकिन न्यूरोथेरेपी के लिए आपको अपना शरीर भी न्यूरोथेरेपी के अनुसार ही बनाना पड़ेगा। पहले लोग नहाते थे, आधा घंटा नहाते ही रहते थे, अब 3 मिनट में नहा के आ जाते हैं बाहर। समय की जल्दी के कारण लोगों ने अपने आप पे अपने जीवन को ख़राब कर रखा है। इसीलिए लोग को 4 घंटे सोता है, ऐसा नहीं कि वो काम करते हैं 18 घंटे, वो 12 घंटे मोबाइल देखते हैं। अपने हाथ ख़राब कर रहे हैं, अपनी आंखें ख़राब कर रहे हैं, अपना ब्रेन ख़राब कर रहे हैं। इसलिए बहुत अच्छी चीज़ है। धन्यवाद। भारत में प्राचीन काल से अनेक तरह से चिकित्सा पद्धतियाँ प्रचलित हैं जी। और जब मॉडर्न मेडिसिन नहीं आई थी तब भी चिकित्सा पद्धति चलती थी, लोग जीवित रहते थे। तो इसलिए आपस में एक दूसरे के चिकित्सा पद्धति से कोई विरोधाभास नहीं है। हर चिकित्सा पद्धति का अपना महत्व है। लेकिन दुर्भाग्य से एक भारत में ही भारतीय विषयों के लिए जो गौरव निर्माण होना चाहिए वो कई बार उसका अभाव दिखता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तो अपने जन्मकाल से इसका प्रयास कर रहा है कि भारत के लिए गौरव निर्माण हो। तो हम जिस चिकित्सा पद्धति से जिसको लाभ होता है वो उस चिकित्सा पद्धति से उसका उपयोग करें। वो मॉडर्न मेडिसिन हो सकती है, आयुर्वेद हो सकता है, नेचुरोपैथी हो सकती है, और भी कोई हो सकती है। लेकिन ये पैथी भी अच्छा विकसित हुई है और बहुत साइंटिफिक ढंग से इसको ये करते हैं। अभी ठीक है कि अभी इनको इसमें समय लगेगा और मॉडर्नाइजेशन इसको करने में, क्योंकि आधुनिक विज्ञान जो लेबोरेटरी में जब तक कोई चीज़ सिद्ध नहीं होती तो आधुनिक विज्ञान उसको मान्यता नहीं देता। लेकिन ये बात तो ठीक है कि इससे लाभ हो रहा है बहुत लोगों को। तो जिस बात से लाभ होता है और ये सरल है, इसमें कोई खर्चा नहीं है, कोई संसाधन वैसे भी नहीं लगते, क्योंकि शरीर के विभिन्न अब उस पर दबाव डालना और हार्मोन्स का बैलेंस करना ये इस चिकित्सा पद्धति का मूल है। तो ये तो अपने प्राचीन शास्त्रों में भी कहा गया है। इसलिए ऐसी पद्धतियाँ भी यदि विकसित होती है तो आनंद की बात है, क्योंकि भारत में सरल सस्ता लाभ मिले ये भी एक आवश्यक है। लेकिन मैं बराबर कहता हूँ कि हर चिकित्सा पद्धति का अपना महत्व है। तो एक दूसरे से कोई विरोधाभास न करते हुए अपनी अपनी पद्धति को अच्छे ढंग से विकसित करें, और ये पद्धति अच्छे ढंग से विकसित हो रही है। हमारी शुभकामनाएं। देखिए, ये साइंस है। भगवान ने हमें शरीर में हर चीज़ दी हुई है। वो हर दवाई जो डॉक्टर देते हैं वो शरीर में बनती है पहले से, इसीलिए हम निरोगी और हेल्दी रहते हैं। जब वो नहीं बनती तो हम बीमार होते हैं। तो जो गुरुजी की जो डॉक्टर मेहरा जी की जो थेरेपी है उसमें हम शरीर की जो चीज़ें हैं उनको ही एक्टिवेट करते हैं प्रेशर के थ्रू। कोई बाहर से तो दवाई देते नहीं। मैं एग्जाम्पल के लिए अगर दूँ, किसी को ब्रेन स्ट्रोक हो गया है, उसको पैरालिसिस हुआ है, तो क्लॉट बन के ब्रेन में अटक गया है, मगर बॉडी में डिसॉल्विंग फैक्टर है जो किसी कारण बना नहीं। तो हम साइंस की बुक्स में ही ढूंढते हैं कि वो डिसॉल्विंग फैक्टर कैसे कहाँ बनेगा, तो पता चलता लिवर में बन रहा है, लंग्स में बन रहा है। तो फिर हम उसी को एक फार्मूले के रूप में उस पेशेंट को देते हैं जिसको पैरालाइज हुआ है, और ये बॉडी का ओरिजिनल डिसॉल्विंग फैक्टर है, इसलिए वो तुरंत ही फ़ायदा होता है। फर्स्ट सीटिंग में ही बंदे को 30% 35% फ़ायदा हो जाता है। तो ऐसे ही हर बीमारी के बारे में पढ़ा जाता है, रिसर्च होती है, उसका रूट कॉज क्या ये ढूंढा जाता है और उस रूट कॉज को ठीक किया जाता है उसके ऑर्गन को ठीक करके। और वो ऑर्गन सिर्फ प्रेशर के द्वारा, एक पर्टिकुलर प्रेशर है, साइंस है, उस हिसाब से हर चीज़ गिन के माप के दी जाती है। तो आप दीदी क्या इसको मानते हैं कि जैसा अभी लाखों रुपए लग जाते हैं लोगों के इलाज जी, में, जी, जी। इसमें पैसा भी नहीं लगता इतना, इसमें जी। दवाइयाँ भी नहीं खानी आपको, दवाई नहीं कोई
अच्छा नहीं चीरफाड़ भी नहीं होता। है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई चीर फाड़ नहीं है और सस्ती भी है। तो एक तो हमारी प्योर इंडियन थेरेपी है, भारतीय पद्धत है, तो जिसको उल्टा भारत के लोगों ने संभालना चाहिए। कोई फॉरेन वाला आ गया तो ले जाएगा उठा के। तो इसको हम ऐसा मान दीजिए कि क्या मैं ये एक तरीके की मालिश है, नहीं। एक तरीके का नहीं, अगर एक कॉमन भाषा में बोले तो मालिश है, एक्वाप्रेशर टाइप की चीजें हैं, हम नहीं। इसको मान सकते हैं ऐसा? मैं नहीं मानती। अच्छा। क्योंकि ना तो मसाज में क्या होता है कि आपके मसल्स थोड़े से रिलैक्स होते हैं, मगर आपके ब्रेन के न्यूरॉन एक्टिवेट नहीं हो सकते, आपकी बॉडी में जो ब्लड सप्लाई हम करते हैं वो नहीं हो सकता। तो ये जो चीज़ें सारी होती है ना, तो ये सिर्फ मसाज से या एक्यूप्रेशर को बोलो, तो मैंने तो बहुत सारी विधाएं सीखी भी हैं, लेकिन जो हम माप के गिन के चीज़ें बनाई गई हैं, जो गुरुजी ने ज़िंदगी भर मेहनत करके बनाई हैं, उसमें हमने बहुत बड़े बड़े बीमारियों के रिज़ल्ट बहुत अच्छे देखे हैं। तो घुटना दर्दी अगर सादा हो तो भी हमारे पास, अगर वो बेंडिंग हो गई है, बोन चेंज हो गए हैं, तो भी हमारे पास कोई इलाज नहीं होता, डॉक्टर तो ऑपरेशन कहते हैं। लेकिन हम बिना किसी दवाई, बिना इसके जो मटेरियल वहाँ चाहिए, जो हमें न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन उस घुटने की तह तक पहुँचना चाहिए, हम उसको रिलीज़ करते हैं, हम उसको एक्टिवेट करते हैं और धीरे धीरे उसमें थोड़ा सा डाइट, एक्सरसाइज होती है, वो भी बताते हैं। तो उसके साथ वो बहुत जल्दी धीरे धीरे, मतलब 2-3 महीने लगेंगे, लेकिन घुटने का फिर से चेंज हो जाएगा, बंदा चलने फिरने लगेगा। तो ये छोटी बीमारी है, लेकिन ऐसे बड़ी बड़ी बीमारियां भी ठीक होती। अभी तक इसके कितने सेंटर हैं? पूरे भारत में ऐसे देखो तो 3 से 4 हज़ार सेंटर होंगे, और कन्याकुमारी से कश्मीर तक या गुजरात से आप बोलोगे तो ये एंड तक सब जगह पे सेंटर। कितनी उम्मीद है वो सेंटर्स खोलने की? अभी आज ही हमने एक प्रण किया है कि गुरुजी की शताब्दी होगी, अभी 93 है आज की उनकी जो बर्थडे थी, तो शताब्दी तक हमारा है कि 50,000 तक हो जाए, ये हमारी इच्छा है। देखिए, आज न्यूरोथेरेपी दिवस है और पूरे देश भर में ये बहुत धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। अगर मैं बात करूँ आज की उपयोगिता में, तो आज लोग मेडिसिन खाकर दवाइयों से परेशान हैं। लोग हज़ारों के टेस्ट करा लेते हैं, सैकड़ों डॉक्टरों को दिखा लेते हैं, लेकिन उनके बीमारी का समाधान नहीं मिलता, उनका इलाज नहीं मिलता, तो उस समय पर वो निराश हो जाते हैं। तो आज देश भर में न्यूरोथेरेपी एक आशा की किरण के तौर पर काम कर रही है, और आने वाले समय में वो दिन दूर नहीं है जब इसे भारत सरकार अपने राज्य के स्तर पर काम करेगी और देश भर में भारत सरकार के न्यूरोथेरेपी सेंटर भी खुलेंगे, और विश्व में आने वाले समय में हर देश में न्यूरोथेरेपी सेंटर खुलेगा, क्योंकि निराश रोगियों के लिए आशा की किरण के तौर पर न्यूरोथेरेपी आज काम कर रही है। अभी क्या लक्ष्य रखा है आप लोगों ने कि सेंटर जैसे अभी कितने हैं पूरे भारत में, और आगे क्या टारगेट है आपको? देखिए, अभी जो सेंटर हैं 10,000 सेंटर पूरे देश भर में काम कर रहे हैं, और हमारे गुरुजी का 100वां जन्मदिन यानी कि जन्म शताब्दी वर्ष 2032 में हम मनाएंगे। तो हमारा उद्देश्य है कि हर बड़े शहर में न्यूरोथेरेपी का एक सेंटर हो, जिससे कि जो लोग दवाइयों से अपना इलाज नहीं करा पा रहे हैं, महंगे खर्चे नहीं कर पा रहे हैं अपने ऊपर, वो बिना किसी दवा के, बिना किसी साइड इफ़ेक्ट से न्यूरोथेरेपी से ठीक हो। सन 2032 में जब गुरुजी जन्म शताब्दी वर्ष हम मना रहे होंगे, तो हर शहर में न्यूरोथेरेपी केंद्र हो, ऐसा प्रयास है। क्या इस थेरेपी में कोई मेडिसिन लगती है, कोई खर्चा आता है एक्स्ट्रा इन चीज़ों का? मेडिसिन की ज़रूरत हमें है ही नहीं है। एक्चुअली हमारा शरीर खुद मेडिसिन बनाता है। आपने कभी देखा होगा, महसूस किया होगा, हम सेब बना रहे होते हैं, हमारा कट लग जाता है, हम बचपन में खेल रहे होते हैं, हमें चोट लग जाती है, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं? नहीं, वो अपने आप चोट 1 दिन में 2 दिन में भर जाती है, यानी कि शरीर उन चोटों को हील कर रहा है। तो हमें बाहर की मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है। भगवान ने हमारा शरीर बनाया है, उसे ऑटोमेटिकली उसे चिकित्सा के रूप में भी अंदर कुछ केमिकल्स बनाए हैं जो उसे बीमार होने पर ठीक करते हैं, लेकिन हमें उन सिस्टम को जागरूक करने की ज़रूरत है, उनको अपने आप को ठीक करने की ज़रूरत है। इसलिए बोलते हैं बॉडी अपने आप को हील खुद करती है, तो न्यूरोथेरेपी इसी प्रोसेस को और उत्तेजित करती है और उसे स्टिमुलेट करती है कि आपकी जो सेल्फ हीलिंग की प्रोसेस है वो और तेज़ी से काम करे। न्यूरोथेरेपिस्ट डॉक्टर प्रकाश कुमार परतेती, वर्तमान में कोरबा छत्तीसगढ़ में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मुझे एक चीज़ बताइए कि क्या जिस तरीके से आजकल
आजकल महंगे ट्रीटमेंट हो गए हैं, जी जी। दवाइयों का खर्चा, बेड का खर्चा, हॉस्पिटल का खर्चा, न्यूरोथेरेपी क्या इनसे बचाती है और कितना इफेक्टिव है ये? आप जैसे कि अब किसी गंभीर बीमारी के शिकार तब होते हैं जब हमारे शरीर के ग्लैंड्स डिफेक्ट हो जाते हैं या कम काम कर रहे होते हैं, तो वो गंभीर स्थिति आने में कम से कम लाख 2 लाख से ऊपर का ही खर्चा चला जाता है, तब तक हमें जानकारी नहीं मिलती है। पर न्यूरोथेरेपी ऐसा है, इसका स्टार्टिंग ही हमारे ग्रंथियों के फंक्शन को ठीक करना होता है। तो जैसे ही हमारे ग्रंथि के फंक्शन ठीक होंगे, बहुत सारी बीमारी जो जाने अनजाने में आने वाले हैं वो भी ठीक होते चले जाते हैं। तो हमें बहुत गंभीर बीमारी होने से पहले ही हम ठीक हो चुके होते हैं इस थेरेपी के माध्यम से। तो यानी इन चीज़ों से बचाव होता है और पैसे भी बचते हैं। पैसे भी बचते हैं और बहुत सारी बीमारियों से बचाव होता ही होता है। चीर फाड़, कोई हॉस्पिटलाइज, ऐसी कोई चीज़ नहीं है? नहीं, ऐसा कोई चीज़ नहीं होती है। चीर फाड़ की कोई ज़रूरत ही नहीं होती है, कोई मेडिसिन या इंजेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं। ये इफेक्टेड है? बिल्कुल इफेक्टेड है। इसमें ऐसी कौन कौन सी बीमारियां हैं जो बहुत क्रिटिकल हो चुकी हैं और इसके इलाज से ठीक हो सकती हैं? आप जैसे क्रिटिकल डिसीज़ में आप लीवर सिरोसिस ले लो, ऑटिज्म चाइल्ड के केस अभी जो बच्चों के देख रहे हो, उनमें होता यही है कि डाइजेशन सिस्टम हमारा इतना वीक हो चुका होता है कि वो बॉडी के लिए प्रॉपर रॉ मटेरियल नहीं बनाते हैं। अगर किसी भी यंत्र को उसका रॉ मटेरियल ना मिले तो वो कोई काम नहीं करेगा। वैसे ही हमारे अलग अलग ऑर्गन्स, ग्रंथि अगर रॉ मटेरियल ना बनाए तो उससे रिलेटेड बॉडी फंक्शन काम नहीं करता है। उस बेसिक चीज़ को हम ठीक करते हैं तो वो ग्रंथि अपने आप काम करते हैं और उनसे रिलेटेड डिसीज़ है ऑटोमेटिक ठीक हो जाती है। मेरा नाम लालमणि मौर्य है, मैं सूरत गुजरात से आया हूँ। कोई ऐसा एक्सपीरियंस आप शेयर करेंगे कि न्यूरोथेरेपी से आपने उस चिकित्सा से ठीक किया लोगों को और बहुत रिलीफ मिला हो? मैं स्पेशली पेट की बीमारियों को ठीक करता हूँ और मेरे पास देश के अलग अलग कोने से लोग थेरेपी करवाने के लिए सूरत में आते हैं। उनको रहने, खाने, इलाज, ट्रीटमेंट सारी व्यवस्था हम करके देते हैं और मैंने लगभग 1200 लोगों को अभी तक पुरानी ज़िंदगी उनको दी है। मेरे पास लोग बड़े बड़े डॉक्टर्स से ट्रीटमेंट करवाने के बाद आते हैं, बड़े बड़े टेस्ट करवाते हैं, उसके बाद पहुंचते हैं और हम सिर्फ उनको थेरेपी देकर, यानी बिना दवाई, बिना चूर्ण, बिना किसी ऑपरेशन के उनको उनकी पुरानी ज़िंदगी देने में सफल होते हैं। इसमें खर्चा कितना आता है, अगर खर्चे की बात करें, क्योंकि लोग खर्चे डरते हैं, हॉस्पिटल जाने से डरते हैं? जी सर, बिल्कुल खर्चा आजकल लोग देखते हैं और हम मात्र 800 रुपये में उनको 2 टाइम थेरेपी देते हैं, 2 टाइम भोजन भी देते हैं, 2 टाइम नाश्ता देते हैं, रहने की व्यवस्था करते हैं, सुबह उनको योगा भी करवाते हैं और हमारी थेरेपी उनको 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को दी जाती है। तो ये सारी व्यवस्था हम करते हैं और मात्र 800 रुपये में। मतलब लाखों के पैसे से, दबाव से आप बच सकते हैं। बिल्कुल। आप परमानेंट इलाज है ये। अगर आप थक चुके हैं बीमारियों का इलाज कराते कराते, स्पेशली पेट की बीमारी जिसको IBS कहते हैं, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जिसका कोई इलाज नहीं है, डॉक्टर्स आपको बोल देते हैं कि ये आपको मैनेज करके चलना पड़ेगा, इसका कोई इलाज नहीं है दुनिया में, ऐसी बीमारियों को हम बिना दवाई, बिना चूर्ण, बिना ऑपरेशन के ठीक करने में सफल होते हैं। आप कहाँ से हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर परवेश यादव है, मैं हरियाणा धारूहेड़ा से आई हूँ। मेरा अपना एक सेटअप है जिसमें सारे ऐसे ट्रीटमेंट होते हैं जिसमें कोई भी किसी भी तरह की मेडिसिन का यूज़ नहीं होता। उसमें से एक न्यूरोथेरेपी भी है, नेचुरोपैथी, पंचकर्मा, ये सारे ट्रीटमेंट है जो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है, किसी भी तरह की कोई भी मेडिसिन यूज नहीं करते। साथ साथ मैंने ऐसे ऐसे पेशेंट ठीक करे जो डॉक्टरों ने, एलोपैथी वालों ने हाथ खड़े कर दिए थे। एक पेशेंट के बारे में बताती हूँ जिसको वो था, डायबिटिक पेशेंट था जिसको सर में कीड़े भी पड़ गए थे। एम्स हॉस्पिटल वालों ने मना कर दिया था उसको मैंने 1.5-2 महीने अपने पास रखा, एडमिट की भी सुविधा है मेरे हॉस्पिटल के अंदर। आज वो बिल्कुल ठीक है, उसकी सारी रिपोर्ट वगैरह मेरे पास है, उनका पेशेंटों का मैं रिकॉर्ड भी रखती हूँ। साथ साथ जो पेशेंट है इंसुलिन टाइप 1, टाइप 2, टाइप 1 पेशेंटों को पेनक्रिया बिल्कुल काम नहीं करती, उन पेशेंटों को टाइम भले ही लगता हो लेकिन वो पेशेंट 100% ठीक हो जाते हैं। ये इसके साथ साथ अगर ट्रीटमेंट के साथ साथ हम एक ऐसा है कि हमारी डाइट बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, तो हम पेशेंट को साथ साथ उसका खान पान, एक्सरसाइज और डाइट भी मैं विशेष ध्यान देती हूँ इस चीज़ के ऊपर। अब मैं चैलेंज के साथ किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो, घुटने की प्रॉब्लम हो, कमर की प्रॉब्लम हो, गर्दन की, सर्वाइकल की, इन सब प्रॉब्लमों को 100% सोल्व कर सकती है। इसमें इतना है इफेक्टेड ये? हाँ, इतना इफेक्टेड है। जो हर चीज़ में हाथ उठा देते हैं एलोपैथी वाले भी, उस चीज़ को नकार नहीं सकते। इमरजेंसी में एलोपैथी भी अपना एक रोल अदा करती है, अपना टाइम देते हैं, लेकिन इस चीज़ में ये है कि जो सीवियर पेशेंट नहीं है, आगे चलकर सीवियर ना बने, जिस तरह से हम गाड़ी बस कोई भी चीज़ लेते हैं टाइम पर उसकी सर्विस करवाते हैं, उसी तरह से न्यूरोथेरेपी या पंचकर्मा की जो भी ट्रीटमेंट है, नेचुरोपैथी की, इन ट्रीटमेंटों से हम बॉडी को नेचुरल तरीके से डिटॉक्स करा सकते हैं ताकि आगे बीमारी आने का कारण ना हो और शरीर सुचारू रूप से ठीक से चलता रहे।
आपके चैनल के माध्यम से देख रहे सभी दर्शकों को मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूरोथेरेपी एक चिकित्सा पद्धति, भारतीय चिकित्सा पद्धति है जो कि हमारे शरीर को हील करता है। एक प्रेशर के माध्यम से हमारे बॉडी को हील करता है और बैलेंस करता है और सभी बीमारियों पे ये काम करता है और सभी बीमारियों को ये ठीक करता है। तो बहुत ऐसे पेशेंट हैं जो कि ठीक हुए हैं, जैसे कि घुटना दर्द को ले लीजिए। एक पेशेंट थे जो कि घुटना में बहुत प्रॉब्लम आ गई थी, घुटने में सूजन आ गई थी और पानी भर गई थी, जिनको डॉक्टर साहब ने बताया कि आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। लेकिन जब वो मेरे पास आए तो मैं बोली ऑपरेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको ठीक कर दूंगी। बिल्कुल उनको मैंने 5 से 10 दिन में उनका 90% उनका ठीक हो गया घुटना का दर्द और वो कितना खुश हुई। तो मैं ये कहती हूँ कि आप सबसे पहले कहीं भी आप इलाज कराने से पहले एक बार न्यूरोथेरेपिस्ट से आप ज़रूर मिलें और आप बिना दवाई के खर्चा आया उनका इसमें? बिना दवाई के आप अपने बीमारी को ठीक कर पाएँ। ज़्यादा खर्च नहीं आता है, 5 से 10 हज़ार में कोई भी बीमारी 15,000 तक में ठीक हो जाते हैं, इजी रूप से ठीक होते हैं। चार्ज है, विजिट चार्ज होता है, ये सब चीज़ों का चार्ज है ना? हाँ, इसमें कोई डॉक्टरी दवाई नहीं लगती? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कोई एलोपैथ मेडिसिन की ज़रूरत इसमें नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ मैं लाजपत राय मेहरा जी को, जो हमारे गुरु जी हैं, और हमारे जितने भी सीनियर हैं उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और मैं इतना चाहती हूँ कि ये चीज़ ना जन जन तक फैले ताकि लोग आसानी से इसका सुविधा ले सके। हर जगह, हर गांव में ये न्यूरोथेरेपी का सेंटर खुले और हर गरीब तबके के आदमी भी इसका सेवा ले सके। मैं सीनियर न्यूरोथेरेपिस्ट एंड योगा थेरेपिस्ट योगी संजू दीदी के नाम से बिहार में प्रचलित हूँ। जी, बिहार सहरसा से। शिरोधारा वगैरह भी या पंचकर्मा भी करवाया, लेकिन जो मेंटली जो एक स्टेबिलिटी है वो मुझे न्यूरोथेरेपी से ही मिली और आज मैं यहाँ पे न्यूरोथेरेपी कर भी रही हूँ। और मैं कोई भी अगर घर पे आता है, किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, उसको ठीक करती हूँ। एक और घटना मैं बता रहा हूँ। एक बिटिया रानी थी, वो मतलब करीब 22-23 साल की थी। मुझे बुलाया गया, वो घर में बैठी हुई थी वहाँ पे, और उनकी माँ बोली कि देखिए न, ऐसे ऐसे बात है, ये पीरियड बहुत भयंकर हो रहा है और बहुत परेशान है दर्द से। 7 या 8 मिनट उसको मैंने एक छोटा सा ट्रीटमेंट दिया, वो खड़ी हो गई, मेरे लिए पानी भी लाई। मैं नेक्स्ट डे गया तो बोले कि अंकल मैं तो ठीक हो गया। मानते हैं कि सर ये एलोपैथी और इन सबसे ज़्यादा इफेक्टिव हो सकती है? इफेक्टिव नहीं है सर, ये चमत्कार। आप माने या ना माने, लोग माने या ना माने, मतलब जो इसका ट्रीटमेंट लेता है वो ये माने रखता है। मैं तो महसूस, जो मेरे से लिए हैं वो तो महसूस करते हैं। क्या नाम है और आप कहाँ से हैं? मेरा नाम अंजलि शर्मा है, मैं मेरठ से। आप ये बताएंगे कब से प्रैक्टिस कर रहे हो और इस न्यूरोथेरेपी में कितना फ़र्क पड़ता है लोगों की लाइफ में? मैंने सन 2023 के बैच से न्यूरोथेरेपी सीखी है और इसमें कोई मेडिसिन का यूज़ नहीं होता, कोई स्टिमुलेट नहीं होता, बिना मेडिसिन के हम इसमें ट्रीटमेंट करते हैं। और ऐसा नहीं है कि लोगों को आराम नहीं दिखता, इसमें आराम भी मिलता है। विदाउट मेडिसिन हम इसमें ट्रीटमेंट करते हैं। इसमें हम ये माने कि बिना चीड़-फाड़ या बिना किसी इस तरीके के औजारों का यूज़ किए हम शरीर को ठीक कर सकते हैं? हाँ जी सर, इसमें कोई हम ऑर्गन वैसे यूज़ नहीं करते, इसमें हम सिर्फ बॉडी में 6 सेकंड का प्रेशर देके हम पेशेंट को ठीक करते हैं। इसमें कौन कौन सी बीमारियां ऐसी हैं जो ठीक की जा सकती हैं? सर डायलिसिस, कैंसर, A to Z, बैक पेन, सर्वाइकल, नी पेन, ऑलमोस्ट सभी, छोटी से छोटी नींद ना आनी उसको भी हम क्योर कर सकते हैं। मतलब नींद की गोलियां खाने की जरूरत नहीं है? नो कोई सर, ऐसा मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं है, नो सब सर। कुछ ठीक हो सकता है? हाँ जी सर।